वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कंपटीटर। तो चलिए दोस्तों, आज प्रीवियस ईयर की सीरीज में मैं लेके आया हूँ झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पार्ट 30। ऑलरेडी मैं सेट 29 करवा चुका हूँ। सेट 29 तक जो हमारे प्लेलिस्ट में झारखंड प्रीवियस ईयर के बने हुए प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि इस 30 सीट नंबर में किस तरह के क्वेश्चन हैं। पहला, झारखंड के साहिबगंज जिले में कुल कितने सामुदायिक विकास ब्लॉक शामिल हैं? तो 5, 9, 7 या 8। तो कुल 9 सामाजिक ब्लॉक सामुदायिक ब्लॉक शामिल हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा है, संथाली भाषा में लिखा गया असाधारण कार्य भी एक पुरस्कार के लिए पात्र होता है। तीसरा नंबर है, रबियातुल जो है टुड्डू को अपने नाटक पासी खातिर को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें कौन सा सही है, ये पूछा गया है। कौन सा बयान जो है सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ऊपर के सारे ऑप्शन सही हैं। भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट काम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। संथाली भाषा में लिखा गया साधारण कार्य भी एक पुरस्कार के लिए पात्र है। और रबियातुल्ला टुड्डू को अपने नाटक पासी खातिर को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ओल चिकी लिपि यानी स्क्रिप्ट भी बोला जाता है लिपि को, इसका आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू। कौन है? रघुनाथ मुर्मू। बता दें, ओल चिकी लिपि का आविष्कारक जो है वो रघुनाथ मुर्मू है। और कब किए थे? तो 1941 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1941 ईस्वी में किए गए थे। अगला है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, या तो कहा जा सकता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए निम्न निकायों में कौन सा नामित किया गया है? तो कौन सा निकाय था? तो झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। यही जो है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए निकायों से नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड में प्रत्यक्ष लाभ हेतु झारखंड में मिट्टी के तेल की अनुवृत्ति के लिए जो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? झारखंड। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बता दें, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी, लेकिन अभी द्रौपदी मुर्मू 9वें क्रम की राज्यपाल थी। 10वें क्रम के रमेश बैसाये और 11वें क्रम के अभी सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो अभी वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन। आगे, खुट्टी जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसका पहला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व जिले जो है खुट्टी में स्थित है। कान्हा जो है सो क्या खुट्टी में स्थित है। दूसरा, बिरसा मुंडा खुट्टी जिले से संबंधित है। तीसरा नंबर है, खुट्टी जिला की जनसंख्या 5.31 लाख है। खुट्टी झारखंड का दूसरा कम जनसंख्या वाला जिला है। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है सही होगा ये बताना है, कौन सा सही नहीं ये बताना है। तो 8 नंबर का आपका आंसर मिल जाएगा। ये कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व जो है यह खुट्टी जिला में स्थित है, यही गलत है, बाकी वो सारे ऑप्शन सही हैं। बिरसा मुंडा खुट्टी जिले से संबंधित थे, ये सही है। खुट्टी जिला की जनसंख्या 5.31 लाख है, ये भी सही है। खुट्टी झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। आगे देखते हैं, झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? झारखंड में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो झारखंड में 10 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 11 हैं, 9 है या फिर 8 हैं। तो बता दें कि झारखंड में जो है झारखंड में जो है 10 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कितने हैं? 10 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। आगे, झारखंड में किस पुरस्कार के लिए आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है? तो अल्बर्ट एक्का जो है पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। अल्बर्ट एक्का जो गोड्डा जिला से संबंध रखते हैं, और ये जो गुमला जिला या गोड्डा जिला, अब ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सम्मान पेंशन योजना से संबंधित है। तो सम्मान पेंशन योजना किससे संबंधित है ये जवाब देना है। तो ये किससे संबंधित है? जेपी आंदोलन से, बिरसा मुंडा आंदोलन से, नमक सत्याग्रह से, कारगिल युद्ध से। तो जेपी आंदोलन से संबंधित है।
आगे भीमराव अंबेडकर आवास योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना खाली जगह संबंधित है। तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना किससे संबंधित है? तो यह विधवाओं से संबंधित है, यह विधवाओं से संबंधित है। और इसे कब चलाया गया था? 14 अप्रैल 2016 को चलाया गया था। उस समय हमारे रघुवर की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी। और रघुवर दास को कब मिला था उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार? तो 2012 में मिला था। ये सब फैक्ट भी आपको पढ़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है? किस अध्याय पर काश्तकार समाज की जो एथिक की गई है वो है, इसका आंसर है दूसरे अध्याय में काश्तकार समाज की चर्चा की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक गुमला उपसंभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा ब्लॉक गुमला उपसंभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह आता है बसिया। बसिया जो ब्लॉक है गुमला उपसंभाग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि चैनपुर, डुमरी और रायडीह ये तीनों गुमला ब्लॉक के अंतर्गत उपसंभाग के अंतर्गत आते हैं। झारखंड विधानसभा में सत्र नहीं होता है, कौन सा सत्र नहीं? तो ग्रीष्मकालीन, मानसून या शीतकालीन या फिर बजट। बता दें कि जो भी सत्र होते हैं उसे याद करने का ट्रिक है BMW, बजट सत्र, M से मानसून सत्र और W से विंटर यानी शीतकालीन सत्र। तो ये तीनों सत्र होते हैं, जबकि जो ग्रीष्मकालीन सत्र है वो नहीं होता है। कौन सा सत्र नहीं होता? ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। आगे, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीशों में परामर्श नियुक्त किया जाता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। इसका आंसर है अनुच्छेद 217। कितने? 217 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्ति लिया जाता है। आगे है, झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता जो है खाली जगह के समान है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। किसके समान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इससे पहले बिहार के उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड के उच्च न्यायालय की सीट है, तो सीट है खाली जगह किसकी सीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रांची। रांची की सीट थी और पहले बिहार के उच्च न्यायालय की सीट है, अब झारखंड के उच्च न्यायालय की है सीट कौन सी है? तो रांची। कौन सा है? रांची। और फिर आगे देखिए, ओलची की पांडुलिपि का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन 1941 में किया गया था। कब किया गया था? 1941 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में शिक्षा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन हो सके कहीं पूछना दे। तो ये है निशा चौधरी को झारखंड सेवा रत्न से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 है, झारखंड के निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो अशोक भगत है, इसे 2015 में मिला था। अशोक भगत को कब मिला था? 2015 में मिला था। रामदयाल मुंडा को, परशुराम, ये तीनों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जबकि मनीष कुमार जो है इसे नहीं दिया गया है। मनीष कुमार को नहीं दिया गया। मनीष कुमार कौन थे? तो मनीष कुमार जो थे ये कोविड के वैक्सीन में सबसे पहले टीका लगाए जाने वाले व्यक्ति थे। कोविड का जो टीका था सबसे पहले मनीष कुमार को दिया गया था। आगे, बैगा जनजातियाँ समानता के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, कौन सा क्षेत्र में बैगा जनजाति नहीं पाया जाता है? तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। जो बैगा जनजाति है मूलतः पलामू, गढ़वा, लातेहार और रांची में पाए जाते हैं। कहाँ? पलामू, गढ़वा, लातेहार और रांची। तो लातेहार और रांची दो ऑप्शन दिए हैं, ये दोनों सही थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार दोनों सही होंगे। आगे, क्रोमाइट और अभ्रक झारखंड के किस जिले में नहीं पाया जाता है? क्रोमाइट और अभ्रक जो है तो झारखंड के कौन सा जिला में नहीं पाया जाता है? तो पलामू में। बता दें पलामू जो है सुखाड़ वाला क्षेत्र आ जाता है और वहाँ ज़्यादातर जो है वहाँ पे रबी फसल की खेती की जाती है और वहाँ पे सूखा का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वहाँ पे कोई खनिज पदार्थ मुश्किल से मिलते हैं, चूना पत्थर शायद मिलता है वहाँ पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, दुमका जिले में कितने ब्लॉक आते हैं? तो ब्लॉक से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारा आया, तो दुमका जिले में 10 ब्लॉक आते हैं। कौन से कितने ब्लॉक आते हैं? 10 ब्लॉक। कौन कौन से आते हैं? तो सोरियाहट, ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन यह है कि दुमका में कितने अनुमंडल हैं? तो दुमका में 2 अनुमंडल हैं, दुमका सदर। आगे क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है?
तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? चाईबासा, जमशेदपुर, खुटपानी या झींकपानी? तो चाईबासा में। कहाँ पे है? चाईबासा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चाईबासा में। चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो 3718, और 3718 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3718 वर्ग किलोमीटर। 3718 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय खाली जगह में स्थित है। पलामू जिले का जो प्रशासनिक मुख्यालय वो कहाँ पे? डाल्टनगंज, लातेहार, गढ़वा या पलामू? तो पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे? डाल्टनगंज। कहाँ पे? डाल्टनगंज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिले का नाम शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र है? तो लौह खनन का केंद्र कौन सा है? ये लोहरदगा, बोकारो, हजारीबाग या रांची? तो लोहरदगा है। लौह खनन का केंद्र किसे कहा जाता है? लोहरदगा को। ये कहीं मिस्टेक लग रहा है हमको, आप देख लीजिएगा थोड़ा, लेकिन ये सही है, लोहरदगा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 से 1843 में झारखंड का वर्तमान गुमला जिला का बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिससे आगे चलकर खाली जगह का नाम प्रदान किया गया। रांची, बोकारो, गिरिडीह या धनबाद? तो किसको प्रदान किया गया? रांची को प्रदान किया गया। आगे है पारसनाथ, जो गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह जिले के मधुबन प्रखंड में स्थित है, और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। बता दें कि पारसनाथ की ऊंचाई है 1365 मीटर या तो फिर 4478 फीट है, और यह गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ के बारे में एक और माना जाता है कि यहाँ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो है निवारण किया गया था, और एक व्यथा और भी मानी जाती है कि यहाँ सारे जैन धर्मियों को, जो जैन धर्म के संस्थापक थे, उसका समाधि वहाँ निर्माण हुआ है। तो ये सारे फैक्चुअल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यदि ऐसे कंटेंट चाहते हैं और यदि ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।